हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं अभी हीलियम 10 के डैशबोर्ड में। यहाँ से हमने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। सिंपल, हमने जाना है ब्लैक बॉक्स में और ब्लैक बॉक्स में जाके अपना क्राइटेरिया पुट करना है। अब क्राइटेरिया आप लोग उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस कर सकते हैं। मैंने आपको लिमिट्स दी हुई है, आप उस लिमिट्स में कोई भी लिमिट लगा सकते हैं। लेट्स, मैंने आपको रिव्यूज की लिमिट दी है कि आपके जो रिव्यूज होने चाहिए, रिव्यू काउंट, वो आपके 150 से 250 के बीच में होने चाहिए। तो आप 200 से 250 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। 150 से 200 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको चेंज करके ज्यादा आइडियाज भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये अब आपकी मर्जी है कि आप उस क्राइटेरिया में रहते हुए यहाँ पे क्या क्राइटेरिया पुट करेंगे। ठीक है जी। कैटेगरी सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। तो लेट्स सपोज आज मैं जो कैटेगरी सिलेक्ट करता हूँ वो किचन एंड डाइनिंग की हो जाती है, और उसके साथ साथ ऑफिस प्रोडक्ट्स में सिलेक्ट कर लेता हूँ। रेवेन्यू मैं 10,000 से ही लेता हूँ, और मैं कहता हूँ कि मुझे आज 20,000 मैक्सिमम दिखाओ, क्योंकि अगर मैं 25 पे चला जाता हूँ तो वो मुझे थोड़ी सी हाई कंपटीशन वाली दिखाना स्टार्ट कर देता है। तो इस वजह से मैंने ये चले प्राइस पे आते हैं। तो प्राइस हमने कहा था कि प्राइस हमारी 15 से 35 की रेंज में होगी। रिव्यू काउंट 150 से 250 की रेंज में होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे 200 से 250 तक दिखा दें आप, ताकि हम थोड़ा सा मीडियम कंपटीशन तक रहें, लो कंपटीशन में ना जाए हम। रिव्यू रेटिंग से नीचे मैं जाने ही नहीं चाहता, 4.3 से रेटिंग। ठीक है जी। नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर भी मैं लिमिट लगा देता हूँ कि नंबर ऑफ सेलर्स मुझे एक से ज्यादा नजर ना आए मुझे, ताकि वो होलसेल वाली प्रोडक्ट्स नजर ना आए, मुझे सिंपल पीएल प्राइवेट लॉन्च की प्रोडक्ट्स नजर आए। ठीक है जी। सर्च करने में मेरे ख्याल से मुझे इशू शो करा रहा है। मैं अपना अकाउंट चेंज कर लेता हूँ। अब देखें, हाँ, मैं ये चीज आप लोगों को बताना चाह रहा था कि अगर आप लोगों को कोई इशू आता है किसी अकाउंट में, देखना जिस तरह मुझे इशू आ रहा है और मुझे अपग्रेड करने का कह रहा है। अब हालांकि है मेरा तो पेड वर्जन है, तो उसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप इस अकाउंट को खत्म करें, अपने इधर आए, अपने पेज के ऊपर आए हीलियम 10 के, कोई और अकाउंट खोल लें। लेट्स सपोज दूसरा अकाउंट है हीलियम 10 अकाउंट 2 है, उसको मैं लोड कर लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आपको एक अकाउंट में इश्यू आए तो आप सिंपल उसके दूसरे अकाउंट में चले जाएं। तो यहाँ पे जाके फिर मैं यहाँ पे जाके प्रोडक्ट रिसर्च कर लूंगा। यहाँ पे भी अगर मुझे इशू आए, अगर मुझे 2 से 3 अकाउंट्स में एक ही तरह इशू आ रहा है, फिर उसका सोल्यूशन क्या होगा? उसका सोल्यूशन ये होगा कि मैं अपना जो टूल सप्लायर है, मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है मेरा, मैं उसको कांटेक्ट करूंगा और उसको कहूंगा कि आपने जो टूल मुझे दिया है इसके अंदर ये इशू आ रहा है, और इसको रिजॉल्व करो। खुद मैं कुछ नहीं करूंगा, खुद मैं कुछ नहीं करूंगा। ना ही मैं अपना लिंक किसी को शेयर करूंगा, ना ही कोई और चीज। ठीक है जी। ले जी, उसने सर्च कर दिया। ठीक है जी। सोल्ड बाय कर लूंगा। सोल्ड बाय करने का मेन मकसद ये होता है कि हमें मोस्टली स्टार्ट में वो प्रोडक्ट्स नजर आए जो हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स आने का मतलब यही है कि अगर हम हाई रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट्स को अप्लाई करते हैं तो हमें मोस्टली कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स भी नजर आ रही होती हैं। तो आपने कभी भी, अगर आपको 200 रिजल्ट शो होते हैं, तो आपने 200 रिजल्ट्स को चेक करना है, ना कि सिर्फ पहले पेज के ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को सर्च करके बैठ जाना है। आगे और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, आगे आपको अपनी पसंद की प्रोडक्ट्स नजर आ सकती हैं, तो आपने उनको जरूर लाजमी चेक करना है। ठीक है जी। अब ये चीज, अब मेरे पर ये देखें, अब मुझे यहाँ पे गार्लैंड शो हो रहा है। ठीक है जी। लीव्स गार्लैंड, ये इसका कीवर्ड है। वो एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे। ये क्या है? ब्रांड नेम 12 पैक फेक वाइन्स ऑफ रूम डेकोर। रूम डेकोर कोई कीवर्ड नहीं है, रूम डेकोर कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है जी। आईवे कोई कीवर्ड नहीं है। लीव्स गार्लैंड, लीव्स गार्लैंड प्रोडक्ट को डिफाइन कर रहा है। ठीक है जी। ग्रीनरी हैंगिंग प्लांट्स आर्टिफिशियल। ठीक है जी। लीव्स गार्लैंड का कीवर्ड है, मैंने इसको कॉपी किया और सिंपल अमेजोन के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, यहाँ पे एक और चीज भी है, यहाँ पे एक और चीज भी है। अगर तो मैं कीवर्ड को यहाँ पे प्लेस करता हूँ और नीचे जिस तरह आप लोगों ने देखा Amazon सजेशंस दिखा देता है, लीव्स गार्लैंड, नीचे लीव गार्लैंड, ये अगर तो Amazon उस तरह की सजेशन शो करा रहा है आपको, तो इसका मतलब है कि जो कीवर्ड आप ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो वाकई में कीवर्ड है। वो वाकई में कीवर्ड है, वो कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, वो कीवर्ड है। अगर तो आपको नीचे सजेशन ना शो हो कीवर्ड अप्लाई करके, तो इसका मतलब है कि वो कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस तरह कल कुछ लोगों को इशू आ रहा था कि उनके कीवर्ड के ऊपर NA लिखा हुआ आ रहा था,
NA का मतलब होता है कि वो जो कीवर्ड आप उधर अप्लाई करके उसको सर्च कर रहे हैं, वो कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है जी? वो सिंपल अमेज़न ने उससे रिलेटेड आपको लाके प्रोडक्ट शो करवा दिए, लेकिन वो कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता बेसिकली। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कीवर्ड अप्लाई किया है। सिंपल मैंने क्या किया, एक्स-रे रन किया उसके ऊपर। एक्स-रे रन करने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखनी है प्रोडक्ट हंटिंग में, वो देखनी है कि मुझे सर्च वॉल्यूम क्या शो होता है कीवर्ड का, क्योंकि मैंने लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के साथ नहीं जाना। मुझे 25 या 20,000 से अबव सर्च वॉल्यूम वाला ही कीवर्ड चाहिए और उसके ऊपर ही मैं अपनी प्रोडक्ट को सर्च करूँगा, ना कि एक लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कोई भी सेलर या कोई भी कॉम्पिटिटर कभी भी लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर ज़्यादा कॉम्पिटिशन शो नहीं करता है। हमें लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर 100% एक्यूरेसी वाला डाटा शो नहीं हो रहा होता। ठीक है जी? लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर हमें 100% एक्यूरेसी वाला डाटा शो नहीं हो रहा होता। इस वजह से हम कभी भी अपनी प्रोडक्ट को लो सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड के ऊपर या ऐसे कीवर्ड के ऊपर जिसका सर्च वॉल्यूम ही शो नहीं हो रहा, कभी भी अपने एनालिसिस नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट की। ठीक है जी? हम कीवर्ड चेंज करेंगे और मेन कीवर्ड हंट करेंगे उसका। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अप्लाई किया और मुझे कीवर्ड नज़र आ रहा है, इसका सर्च वॉल्यूम तकरीबन 1136 है। ठीक है जी? यहाँ पे मुझे अभी लोड हो जाता है, मुझे एवरेज रिव्यूज़, एवरेज प्राइस, एवरेज बीएसआर, एवरेज रेवेन्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाएँगे और मोस्टली सबसे पहले मैंने इन्हीं चीज़ों को चेक करना है। इन्हीं चीज़ों को चेक करना है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमने कल ये चीज़ स्टडी की थी कि हम चलें, हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, हम लोग इन 4 फैक्टर्स को तो स्टडी करते हैं, जिनको हम मोस्टली वेटेज देते हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा वेटेज हम किन फैक्टर को देते हैं? इनसे भी ज़्यादा वेटेज हम देते हैं अमेज़न डोमिनेंसी को और ब्रांड डोमिनेंसी को। अमेज़न डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी। अब अमेज़न डोमिनेंसी 2 जगह से चेक की जा सकती है। अमेज़न डोमिनेंसी 2 जगह से चेक की जा सकती है। एक तो यहाँ पे जो ब्रांड्स के नेम जहाँ पे आपको शो होते हैं, वहाँ पे आपको अमेज़न नज़र आ जाए। एक तो जहाँ पे आपको ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आपको अमेज़न नज़र आ जाए। दूसरा आपको बाय बॉक्स के अंदर। जब आपको बाय बॉक्स, ये जो बाय बॉक्स का आपको वर्ड नज़र आ रहा है, इसको आज हम देखेंगे। बाय बॉक्स ओनर के अंदर जब आपको यहाँ पे अमेज़न नज़र आ जाए, जिस तरह यहाँ पे 2 दफ़ा नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न डोमिनेंसी है। बाय बॉक्स में होने का मतलब क्या है? अमेज़न का बाय बॉक्स में होने का मतलब क्या है? बाय बॉक्स के अंदर अमेज़न का नज़र आने का मतलब ये है कि अमेज़न इस प्रोडक्ट में छुप के बैठा हुआ है। अमेज़न इस प्रोडक्ट के ऊपर छुप के बैठा हुआ है। अमेज़न ने अपनी कोई लिस्टिंग लॉन्च नहीं की। अमेज़न ने कोई अपनी लिस्टिंग लॉन्च नहीं की भी। ये यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, यहाँ पे जितनी भी लिस्टिंग्स हैं, वो इन सेलर की है। ये डियर हाउस सेलर की ये लिस्टिंग है, जिसके अंदर अमेज़न छुप के बैठा हुआ है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ सेलर्स नज़र आ रहे हैं। सारे आपको 1-1 नज़र आ रहे हैं, मतलब जो ओनर है, उसी के पास ये लिस्टिंग है। बाय बॉक्स में भी वही है। लेकिन यहाँ पे 3 सेलर नज़र आ रहे हैं। डियर हाउस की ये जो लिस्टिंग है, इसके अंदर 3 सेलर हैं और उन 3 सेलर्स में से एक अमेज़न है। उन 3 सेलर्स में से एक अमेज़न है। अब ये क्या कहानी क्या है? ये बाय बॉक्स की कहानी आज हम स्टडी करेंगे। अच्छा जी, अमेज़न के ऊपर हमने पीछे देखा कि हम लोग बाय बॉक्स में, हम लोग ब्लैक बॉक्स के अंदर नंबर ऑफ सेलर को 1 कर देते हैं। लेकिन जब हम लोग टोटल कीवर्ड को सर्च करते हैं, तो यहाँ पे हमें मोस्टली बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग्स नज़र आ रही होती हैं, जिनके ऊपर 1 से ज़्यादा सेलर बैठे होते हैं, जिनके ऊपर 1 से ज़्यादा सेलर बैठे होते हैं। अब लेट्स सपोज़ ये एक लिस्टिंग है, ठीक है जी? इसके अंदर हम जाएँ, हमें कैसे पता लगेगा कि इस लिस्टिंग के ऊपर 1 से ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं? जब हम उसके अंदर जाएँगे, लिस्टिंग के अंदर, तो यहाँ पे हमें कहीं न्यू कंडीशन शो हो रही होगी। न्यू कंडीशन का मतलब ये है कि मल्टीपल सेलर कहते हैं कि यही प्रोडक्ट सेम इसी कंडीशन में आप हमसे ले लो। मतलब ये है कि मार्केट में एक बंदा बैठा हुआ है, मार्केट में एक बंदा बैठा हुआ है और एक और नया नया सेलर आया है, नया सेलर आया है और वो मार्केट में आके दावा करता है कि मैं आपको यही प्रोडक्ट सेम इसी क्वालिटी में कम पैसों में देने के लिए तैयार हूँ। अब इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है? इस प्रोडक्ट की प्राइस है $15.98। अब इस प्रोडक्ट के ऊपर 2 से 3 लोग आए हैं, 2 से 3 नए लोग आए हैं, जो कहते हैं यही प्रोडक्ट कम पैसों में आप हमसे ले लें और उन सेलर्स में से जो ये दावा कर रहे हैं, एक अमेज़न भी है। एक अमेज़न भी है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है।
कहाँ से देखा हमने जाके? लिस्टिंग में गए, लिस्टिंग में ये बुलेट पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स में न्यू एंड यूज्ड हमें ये नजर आ रहा है। जहां पे सिर्फ एक सेलर होगा तब वहां पे हमें ये चीज नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन क्योंकि इस लिस्टिंग के ऊपर 2 से 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। इसको क्लिक किया, ये खुल गया हमारे पास। ये क्या है? ये चीज बता रही है कि बाय बॉक्स क्या होता है, बाय बॉक्स किसके पास है, कौन दावेदार है इस प्रोडक्ट का, दावेदार है ना। आपने सुना होगा कि एक प्रॉपर्टी के 2 से 3 दावेदार हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये एक प्रॉपर्टी है और इसके 3 दावेदार हैं, 3 से 4 दावेदार हैं, 3 है। एक दावेदार कौन है? जिसकी ये लिस्टिंग है। एक दावेदार कौन है? जिसकी ये लिस्टिंग है। वो कौन है? वो है ये डियर हाउस। एक ये है सोल्ड बाय, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सोल्ड बाय में डियर हाउस। एक दावेदार जिसकी ये लिस्टिंग है वो ये है। सेकंड कौन है? सेकंड है अमेजोन। सेकंड दावेदार अमेजोन बन गया हुआ है। अमेजोन कहता है कि यही प्रोडक्ट सेम इसी क्वालिटी में मेरे से आप 13.98 डॉलर्स में ले लो, कम पैसों में ले लो। और एक और दावेदार है, वो अमेजोन नहीं है, वो ये डियर हाउस ही है। डियर हाउस ही दोबारा अपने ऊपर आके बैठ गया हुआ है। वो कहता है कि नहीं भाई, मैं तो 15.99 में ही दूंगा, ठीक है जी। अब ये जो चीज है लिस्टिंग के साथ आके जुड़ जाने को क्या कहते हैं? लिखने वाली चीज है, फ्यूचर में आप लोगों को ये चीज पता लगेगी। लिस्टिंग के साथ आके जुड़ जाने को कहते हैं मी टू कर लेना। अब ये एक इलीगल चीज है अगर ब्रांड आपको इजाजत ना दे। अगर ये जो ब्रांड है जिसकी ये लिस्टिंग है वो आपको इजाजत ना दे कि आप मेरी लिस्टिंग के साथ अटैच नहीं हो सकते, तो ये एक इलीगल चीज है। लेकिन अगर ब्रांड कह दे कि हाँ आप मेरी लिस्टिंग के साथ आ जाएं और अटैच हो जाएं, तब ये एक लीगल चीज है, तब ये एक इलीगल चीज नहीं है। अच्छा जी, अब अमेज़न क्या कहता है? अमेज़न कहता है कि अगर एक लिस्टिंग है, उसके ऊपर 6 से 7 लोग मी टू, METOO, मी टू करके बैठे हुए हैं। मी टू का मतलब पाकिस्तान में भी मी टू मूवमेंट आपने सुना होगा, और यहाँ पे भी वही चीज़ है सेम, कि यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंट है। वहाँ पे तो एलिगेशन है ना, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे लोग दावा करते हैं कि यही सेम प्रोडक्ट आप हमसे ले लो। ठीक है जी? अब एक लिस्टिंग के ऊपर 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं मी टू करके, अटैच हुए हुए हैं इस लिस्टिंग के साथ। ठीक है जी। अब अमेज़न कहता है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर मी टू किया हुआ है तो ऑर्डर भी तो गेन करने हैं आपने। ऑर्डर तो किसको मिलेंगे? ऑर्डर तो ऑब्वियसली जो ब्रांड है उसको ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन जब ऑर्डर आता है तो आगे से डिवाइड हो जाता है। ऑर्डर आता है तो आगे से डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। सबसे ज्यादा ऑर्डर किसको मिलेंगे? नोट करने वाली चीज है। सबसे ज्यादा ऑर्डर उस सेलर को मिलेंगे इन तीनों में से जिसके पास बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स होगा। बाय बॉक्स एक वो रोटेशन एलोगरिथम है, सुनने वाली चीज है। बाय बॉक्स एक वो रोटेशनल एलोगरिथम है जो कि इन तीनों सेलर में रोटेट होता रहेगा। कुछ टाइम के लिए इसके पास होगा, कुछ टाइम के लिए इसके पास होगा, और कुछ टाइम के लिए इस वाले के पास होगा। ठीक है जी। अब बाय बॉक्स किसने जनरेट किया है? बाय बॉक्स जनरेट किया है अमेज़न ने। ठीक है जी। मतलब मैं अगर एक कह लें आप, हम लोग 3 लोग हैं और एक क्लाइंट आता है या एक और बायर आता है, वो कहता है कि मैंने अपना ऑर्डर उसी बंदे को देना है जिसके पास बॉल होगी। या आपने गेम खेली होगी कि म्यूजिक जब रुकता, एक म्यूजिक होता है और एक बॉल रोटेट कर रहे होते हैं सारे बैठ के। तो जब म्यूजिक रुकता है, जिसके पास बॉल होती है उसको गाना गाना पड़ता है या डेयर करना पड़ता है। उसी तरह उसी एल्गोरिथम के तहत ये बाय बॉक्स इन तीनों में रोटेट होता रहता है। और जब ऑर्डर आता है, बायर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आया बायर, बायर ने यहाँ से बाय नाउ क्लिक किया, बाय नाउ क्लिक किया, तो ऑर्डर किसके पास जाएगा? क्या ऑर्डर इसके पास जाएगा जिसकी लिस्टिंग है? ऑब्वियसली अगर उस टाइम बाय बॉक्स इस बंदे के पास हुआ तो इसको जाएगा। लेकिन अगर उस टाइम जब ऑर्डर प्लेस किया गया है, बाय बॉक्स इस बंदे के पास है, अमेज़न के पास है, तो ऑर्डर किसको मिलेगा? ऑर्डर अमेज़न को मिलेगा। ठीक है जी। बाय बॉक्स कभी भी एक सेलर के पास फिक्स नहीं रहता, ये अमेज़न की पॉलिसी नहीं है। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या करती है चीज? ये चीजें लिखने वाली हैं, चीजें लिखने वाली हैं। यहाँ पे इफेक्ट क्या करता है? किस बंदे के पास बाय बॉक्स ज्यादा देर तक रहेगा? वो सेलर, वो सेलर जिसकी सेलिंग प्राइस मिनिमम होगी
इन तीनों में से बाय बॉक्स सबसे ज्यादा उसके पास रहेगा। ठीक है, वो सेलर जिसकी सेलिंग प्राइस मिनिमम होगी सब में से, जितने लोगों ने भी मीटू किया हुआ है, तो उस बंदे को या उस सेलर के पास सबसे ज्यादा बाय बॉक्स रहेगा और उसको सबसे ज्यादा ऑर्डर मिलेंगे। लेकिन 100% 24 आवर्स अ डे उसके पास भी नहीं रहेगा। लेट्स सपोज इसने सबसे मिनिमम प्राइस रखी हुई है, बाय बॉक्स 24 आवर्स में से सबसे ज्यादा टाइम इसके पास रहेगा, लेकिन फिर उसके बाद इसके पास जाएगा, ये जो जिसने 15.98 रखी हुई है, फिर उसके बाद इसके पास आएगा। टाइम में चेंजेस हो सकती है, लेट्स सपोज बहुत कम टाइम के लिए इसके पास रहे, उससे कम टाइम के लिए इसके पास रहे, उससे ज्यादा टाइम इसके पास रहे, लेकिन जाएगा इसके पास भी जाएगा। ठीक है जी। तो लेकिन डिपेंड यहाँ पे करती है कि जब ऑर्डर प्लेस किया जाएगा तो ऑर्डर उसी सेलर को जाएगा जिसके पास बाय बॉक्स होगा। ठीक है जी। बाय बॉक्स कह लें आप, जिसके पास वो फुटबॉल होगा तो उसको उसको ही ऑर्डर मिलेगा, उसको ही गाना गाना पड़ेगा और वही खुश होगा। तो इस मॉड्यूल को कहते हैं बाय बॉक्स का मॉड्यूल। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं, बाय बॉक्स की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली, इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग हम कब लेंगे? बाय बॉक्स की डेप्थ में जाके अंडरस्टैंडिंग जब हम लोग होलसेल को स्टडी कर रहे होंगे, जब हम लोग होलसेल के मॉड्यूल को स्टडी कर रहे होंगे, तब हम बाय बॉक्स की बेसिक और स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग लेंगे। अभी हमारे लिए ये काफी है ये जानना कि बाय बॉक्स होता क्या है। ठीक है जी। बाय बॉक्स होता क्या है, हमें से इसके पता लग गया। अब हम आ जाते हैं इधर, प्रोडक्ट सर्च की, एक्सेल रन किया। Amazon का बाय बॉक्स में होने का मतलब ये है कि Amazon ने उस प्रोडक्ट के ऊपर जहां पे वो नजर आ रहा है उसके ऊपर मी टू किया हुआ है। Amazon एज अ थर्ड सेलर उस लिस्टिंग के साथ चिपका हुआ है, उस लिस्टिंग के साथ अटैच है। ठीक है जी। तो इसलिए आपको बाय बॉक्स में Amazon नजर आएगा। और अगर आपको बाय बॉक्स में भी Amazon नजर आता है, जिस तरह हमें पहले Amazon वेयर हाउस नजर आ रहा था, तो तब भी आपने उस लिस्टिंग को छोड़ देना है। वो चीज भी शो कराती है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon की डोमिनेंसी है, इस प्रोडक्ट के ऊपर Amazon डोमिनेंसी है। ठीक है जी। ये चीज आप लोगों को वो शो कराएगी। अच्छा जी। अब आगे आ जाते हैं, बाय बॉक्स का पता लग गया हमें। प्राइसिस, हमें आगे क्या चीज शो हो रही है? एक तो नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं, ये चीज शो हो रही है एक लिस्टिंग के ऊपर। इन सब लिस्टिंग के ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स 1 1 है, इसके ऊपर 3 है। ठीक है जी। इसका मतलब है कि इस लिस्टिंग के ऊपर दो और लोगों ने मीटू किया हुआ है। ये होलसेल प्रोडक्ट है, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। आगे हमें नजर आ रहा है फुलफिलमेंट चैनल। फुलफिलमेंट चैनल का मतलब ये होता है कि आप अपने ऑर्डर को फुलफिल कैसे करवाएंगे, आप अपने ऑर्डर को फुलफिल कैसे करवाएंगे। आप FBA करेंगे या आप FBM करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज हो रही है, इन सब ने FBA किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे फुलफिलमेंट बाय Amazon नजर आ रहा है। उससे आगे आपको प्राइस नजर आ रही है, इन सब लोगों ने क्या क्या प्राइस रखी हुई है। ये एक सेलर है, इसने 19.99 रखी है, ये एक सेलर है, इसने 14.99 रखी है। ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज शो हो रही है। FBA फीस, ये एक जानने वाली बात है, FBA फीस। अब आप Amazon को कह रहे हैं, जब आप FBA करते हैं, जब आप फुलफिलमेंट बाय Amazon करते हैं, तो आप Amazon को कह रहे होते हैं कि आप मेरा ऑर्डर फुलफिल करें। मुझे मेरी लिस्टिंग के ऊपर कोई भी ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को पकड़ना, उस जो मेरा वो एक है मटेरियल है या जो भी मेरा प्रोडक्ट है, उसको पकड़ना, उसको पैक करना और उसको मेरे बायर को कोरियर करवाना, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। Amazon कहता है ठीक है जी, लेकिन Amazon इस सर्विस के आपको चार्ज करेगा। Amazon ये सारी चीजें करने के लिए, आपकी प्रोडक्ट आपके बायर को पहुंचाने के लिए, आपकी प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में रखने के लिए, ऑब्वियसली आपने अपनी सारी इन्वेंट्री जो भी स्टॉक है आपका, वो आपने Amazon के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है, तो Amazon इस चीज के आपको पैसे चार्ज करेगा। तो जो फुलफिलमेंट फीस होती है कि आपका ऑर्डर पकड़ना और आपके ऑर्डर को फुलफिल करने को कहते हैं FBA फीस। ठीक है जी। जिसके अंदर फुलफिलमेंट फीस होती है, जिसको हम कहते हैं कि वो जो शिपिंग फीस कह लें या कोरियर फीस कह लें, जो आपका ऑर्डर Amazon के वेयर हाउस से आपके बायर के घर तक पहुंचाने में जो Amazon को फीसेस लगती हैं, उसको कहते हैं FBA फीस। और ये किसको पे करनी पड़ती हैं? ये सेलर को पे करनी पड़ती हैं, ये सेलर की
अकाउंट में से काटी जाती हैं। उससे आगे हमें क्या चीज नजर आ रही है, उससे आगे हमें नजर आ रही है सेल्स, कि इस बंदे ने, ये जो बंदा है टॉप पे बैठा हुआ है जेपी सौर, इसने लास्ट 30 डेज में, इसने लास्ट 30 डेज में तकरीबन 49,672 यूनिट्स सेल किए हैं। इतने ज्यादा यूनिट्स इसने सिर्फ लास्ट 30 डेज में सेल किए हैं। ऑब्वियसली क्रिसमस की वजह से कोई भी रीजन हो सकती हैं, लेकिन इसने ये सेल हमें शो करा रही है नंबर ऑफ यूनिट्स जो इसने लास्ट 30 डेज में सेल किए हैं। और ये सेल्स का ग्राफ आप लोगों के सामने शो करा रहा है कि सेल इसकी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। रेवेन्यू के 49,000 यूनिट सेल करने के बाद इसने इतने डॉलर अर्न किए हैं, जो कि तकरीबन 9.9 मिलियन है डॉलर्स। ठीक है जी, 992 के डॉलर्स है। हाँ, 9,92,000 डॉलर हैं ये। इसी तरह बाकियों की भी शो हो रहे हैं, ये तकरीबन 7 लाख डॉलर हैं, $29,000, $46,000, ये अर्निंग शो हो रही है। आगे देखते हैं जी, आगे क्या चीज नजर आ रही है। आगे हमें नजर आ रहा है इंडिविजुअल बीएसआर। इंडिविजुअल बीएसआर, ये जो बीएसआर है ये सिर्फ इस सेलर के लिए है। ये बीएसआर 103 का ये सिर्फ इस सेलर के लिए है, और ये बीएसआर मेन कैटेगरी में नजर आएगा आपको, सब कैटेगरी के लिए नहीं है, ये मेन कैटेगरी के लिए है। ये बंदा ये बंदा होम डेकोर की नीश के ऊपर कितने नंबर पे है, 520 पोजीशन पे बैठा हुआ है। Amazon की नजरों में हर इंडिविजुअल सेलर का अपना अपना रैंक होता है, तो वो यहाँ पे आपको शो कराया जा रहा है। ठीक है जी, आगे उनकी रेटिंग 4.3 स्टार इसकी रेटिंग है, 4.5, 4.5, 4, इसी तरह बाकी की रेटिंग। उससे आगे आपको क्या चीज नजर आ रही है, उससे आगे एक आपको इंपॉर्टेंट चीज नजर आ रही है रिव्यू काउंट की, कि टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं इस बंदे की लिस्टिंग के ऊपर। ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज कितने हैं, 11,514 रिव्यूज है। उसी तरह बाकी रिव्यूज भी आपको नजर आ रहे हैं। उससे आगे क्या चीज नजर आ रही है आपको, उससे आगे आपको नजर आ रही है रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी क्या चीज होती है, ये चीज नोट करने वाली है, क्योंकि रिव्यू वेलोसिटी नई चीज है। रिव्यू वेलोसिटी नई चीज है, बाकी पिछली चीजों से तो आप कुछ ना कुछ फैमिलियर थे। आज हमने 2 से 3 नई चीजें पढ़ी हैं। एक हमने होलसेल बाय बॉक्स, बाय बॉक्स क्या चीज होती है ये चीज नहीं पढ़ी है, इसको नोट करने वाली चीज थी आपके लिए। और उसके बाद आपने जो FBA फीस, ये चीज नोट करने वाली थी आप लोगों के लिए। फोर्थ में, थर्ड में आप लोगों को क्या चीज नोट करने वाली है आप लोगों के लिए, ये रिव्यू वेलोसिटी। रिव्यू वेलोसिटी क्या चीज होती है, रिव्यू वेलोसिटी कहते हैं एक सेलर की जो लिस्टिंग होती है उसमें लास्ट 30 डेज में कितने नए रिव्यूज आए हैं। ये जो रिव्यू काउंट है ये तो टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज है ना, कि जब से ये लिस्टिंग लाइव हुई है, जब से ये लिस्टिंग लाइव हुई है, लेट्स सपोज पिछले साल ये लिस्टिंग लाइव हुई थी, तो पिछले साल से लेकर अब तक इसके ऊपर टोटल रिव्यूज कितने हैं। रिव्यू काउंट वो चीज शो करा रहा होता है, और जो रिव्यू वेलोसिटी है वो आपको शो कराती है कि लास्ट 30 डेज में, पिछले महीने में इस लिस्टिंग के ऊपर कितने नए रिव्यूज आए हैं, कितने नए रिव्यूज आए हैं। ये चीज आपको रिव्यू वेलोसिटी शो करा रहा होता है। ये चीज नई है, इसको नोट कर ले। अच्छा, अब ये कितने होना चाहिए, क्या इसकी रिव्यू वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या रिव्यू काउंट होना चाहिए, वो भी हम बाद में देखते हैं। अभी हम देखते हैं चीजें हैं क्या। ठीक है जी, डायमेंशन, आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन, इस प्रोडक्ट की क्या डायमेंशन है वो रिव्यू वेलोसिटी कहते हैं। कि लास्ट 30 डेज में आप इसके ऊपर, आपके पास एक्सरे है, आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो आपको यहाँ पे नजर आएगा चेंज इन रिव्यूज काउंट ओवर लास्ट 30 डेज। ये आपको बता रहा है कि लास्ट 30 डेज में, पिछले 30 दिनों में इस प्रोडक्ट के ऊपर कितने नए रिव्यूज आए हैं, कितने नए रिव्यूज आए हैं। ये चीज आपको शो कराई जा रही है यहाँ पे। ठीक है जी, वेट, इसका वेट, इसका साइज, इस प्रोडक्ट का साइज क्या है, इमेजेस कितनी ऐड की हुई हैं इस प्रोडक्ट ने, इस लिस्टिंग के ऊपर कितनी इमेजेस हैं, और ये लिस्टिंग अराइव कब हुई थी, ये लिस्टिंग अराइव कब हुई थी, इसकी डेट फर्स्ट अराइवल। ठीक है जी, ये A to Z डाटा है जो हमें हीलियम 10 शो कराता है। अच्छा जी, चलें जी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज्यादा हम नहीं आगे जाएंगे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब जानने वाली चीज क्या है, हमने ये चीजें देख ली, चले अच्छा ये चीज ये होती है, इस चीज का ये फायदा है, ये चीज ये शो करा रही होती है, लेकिन अब ऑब्वियसली इनके ऊपर भी लिमिट्स है।
लिमिट्स क्या है, अब उनको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, हमने एवरेज रिव्यूज को देख लिया कितना होना चाहिए, हमने एवरेज प्राइस को स्टडी कर लिया था कितना होना चाहिए, बीएसआर क्या होना चाहिए, हमारा रेवेन्यू क्या होनी चाहिए, सर्च वॉल्यूम हमारा क्या होना चाहिए, इन सब चीजों का पता है हमें। टू द पॉइंट आते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, प्राइस की बात करें, हम लोग पिछली टाइम सिर्फ कैटेगरी तक गए थे, हमने आज बाय बॉक्स को देख लिया कि बाय बॉक्स में भी अगर अमेजोन आ रहा हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे अमेजोन डोमिनेंसी में, तो तब भी हमने प्रोडक्ट को छोड़ देना है। उससे आगे आते हैं प्राइस में। प्राइस में हमने देखना है कि जो हमारी एवरेज प्राइस है, लेट्स सपोज हमारी एवरेज प्राइस 14 है, तो क्या इंडिविजुअल सेलर्स में जब हम इंडिविजुअली सेलर्स को स्टडी करेंगे तो हमने ये चीज देखनी है कि इनमें से कोई ऐसे सेलर तो नहीं जिन्होंने बहुत ही मिनिमम प्राइस टारगेट की हो। मतलब 14 एवरेज प्राइस है, मतलब मोस्टली लोगों की जो प्राइस है वो 14 तक जा रही है और उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रही है। लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि एक बंदा वो 8.99 रख के बैठा हुआ है, मिनिमम प्राइस, इतनी मिनिमम प्राइस रख के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है ये कोई ना कोई चाइनीज सेलर होगा, मोस्टली 90% ये कोई चाइनीज सेलर है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, या ये कोई फैक्ट्री ओनर है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, और ये सिर्फ हाई कंपटीशन देने के लिए इतनी मिनिमम प्राइस रख के बैठा हुआ है। Amazon के ऊपर Amazon का लॉगरिथम कहता है कि आप जितनी मिनिमम प्राइस की लिस्टिंग लॉन्च करोगे, जितनी मिनिमम प्राइस में आप अपनी प्रोडक्ट मेरे बायर्स को दोगे, उतना अच्छा मैं आपका रैंक करूंगा और उतना ही हाई कंपटीशन आप अपने कॉम्पिटिटर्स को दोगे। तो हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि जो प्रोडक्ट हम हंट करें उसमें कोई एक दो या दो से ज्यादा लोग ऐसे लाजमन ना बैठे हो जिन्होंने मिनिमम प्राइस को टारगेट किया हुआ है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक बंदा नजर आ रहा है, तो किसी हद तक हमारी जो प्राइस वाला फैक्टर है वो ठीक जा रहा है, कि मतलब 10 से कम या उससे कम की किसी ने प्राइस नहीं रखी हुई, सिर्फ एक बंदा जिसने मिनिमम प्राइस को टारगेट किया हुआ है बस। एवरेज प्राइस के लिहाज से ही चेंज होती रहेगी। एवरेज प्राइस, लेट्स सपोज हमारी एवरेज प्राइस 20 है, तो अगर यहाँ पे कोई बंदा 11 में बेच रहा है तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ज्यादा मिनिमम प्राइस टारगेट की हुई है। यहाँ पे हमारी नजरों में सामने क्या आ रहा है, 13, 19, 14, 13, 19, 12, 13, 13, ये एवरेज प्राइस जा रही है। ये बंदा, इसको पता नहीं क्या इशू है कि इसने 8.9 रखी हुई है। इसमें ये चीज शो करा रही है कि ये बंदा या तो कोई फैक्ट्री ओनर है जिसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, या ये कोई चाइनीज सेलर है। तो चलें, एक बंदा हो चल जाएगा, एक से ज्यादा हो तो वो काम खराब हो जाएगा, तो वो फिर हमें टफ कंपटीशन देगा, हमें रैंक होने में मुश्किल पेश आएगी। तो प्राइस में हम ये फैक्टर देखते हैं। एफबीए फीसिस ये चेंज होती रहती है प्रोडक्ट की प्राइस के लिहाज से। एफबीए फीस प्रोडक्ट की प्राइस के लिहाज से चेंज होती रहती है, और ये अमेजोन हमें बताता है कि अगर आप ये प्राइस रखेंगे तो आपको ये एफबीए फीस पड़ेगी, अगर आप ये प्राइस रखेंगे तो आपको ये एफबीए फीस पड़ेगी। ठीक है जी, ये अमेजोन हमें बताएगा। ये कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अमेजोन ही बताता है। इसको इसको जानने का, ये चीज जानने के लिए कि अगर हम ये प्राइस रखेंगे तो हमें कितनी एफडीए फीस पड़ेगी, ये हमारे पास इसके लिए मुख्तलिफ टूल्स होते हैं, उनको हम बाद में चल के स्टडी करेंगे। तो एफबीए फीस का कोई इतना चक्कर नहीं होता हमारे एनालिसिस के अंदर, सेल्स का बहुत चक्कर होता है। हम लोग अमेजोन डोमिनेंसी और ब्रांड डोमिनेंसी से डरते हैं, उतना ही हम सेल्स के फैक्टर से भी डरते हैं। अब एक अमेजोन का लॉगरिथम समझना है, हमने हमने अमेजोन का लॉगरिथम समझने की जरूरत है हमें, कि यहाँ पे टॉप में जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो 2-2 हजार, 4-4 हजार, 49,000, 47,000 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहे हैं, पर मंथ सेल कर रहे हैं। और मैं एज अ न्यू सेलर जिसकी आज अभी अभी लिस्टिंग लॉन्च हुई है, मैं अभी नया नया बच्चा आया हूँ इधर, तो मैं कैसे इन लोगों को कम्पीट करूंगा? मैं कैसे अपनी सेल वेलोसिटी इतनी ज्यादा करूंगा कि मेरे भी 2-2 हजार, 4-4 हजार यूनिट सेल होने लग जाए बिल्कुल स्टार्ट में? तो मैं कभी भी इतनी हाई सेल वेलोसिटी वालों को compete नहीं कर सकता। ठीक है जी, मैंने मेक श्योर करना है, मैंने क्या चीज मेक श्योर करनी है, मैंने ये चीज मेक श्योर करनी है कि टॉप के ऊपर, लेट्स वो टॉप 15 को हम देख लेते हैं, टू से लेकर हम लोग 20 तक चले जाते हैं। तो 2 से लेकर 20 तक हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि मोस्टली लोग जो यहाँ पे हमें नजर आए, उनकी जो सेल हो वो 200 यूनिट से लेकर 500 यूनिट्स तक वेरी कर रही हो मोस्टली लोगों की। मतलब अगर 10 लोग हैं टॉप के ऊपर, तो 10 में से कम 6 या 7 लोग ऐसे हो जिनकी सेल्स
लास्ट 30 डेज में 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो। ये चीज नोट करने वाली है, चीज नोट करने वाली है। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर ये सेल हो और इतनी सेल वेलोसिटी हो तो हम इजीली उसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोग एज अ जब न्यू सेलर जाते हैं तो हमारी कोई भी सेल नहीं होती, हम जीरो सेल पे बैठे होते हैं। और ये लोग 2-2 3-3 साल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी एक अच्छी खासी सेल वेलोसिटी है, इनको अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे हैं, इनके पक्के बायर हैं यहाँ पे। हमारा तो भी कोई बायर बना ही नहीं है, तो हम इनको compete बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अमेजोन का लोगरिथम कहता है टॉप के ऊपर वही बंदा रैंक होगा। ये चीज लिखने वाली है, अमेजोन का लोगरिथम क्या है, क्योंकि अमेजोन का लोगरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये चीज नोट करने वाली है, आप लोग ये चीज नोट करें कि अमेजोन का लोगरिथम कहता है कि टॉप के ऊपर वही बंदा रैंक होगा जिसकी एक तो प्राइस बहुत ज्यादा कम होगी, प्राइस वाला फैक्टर आ गया। दूसरा, उसकी जो सेल्स वेलोसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। अब आपको खुद नजर आ रहा है कि इस बंदे की सेल वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, ये टॉप पे है, इससे उससे कम है, फिर उसके बाद ये तो इन लोगों की सेल वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये लोग टॉप पे बैठे हुए हैं। तो टॉप में आने के लिए दो फैक्टर अभी तक हमने देखे, एक प्राइस का, दूसरा सेल वेलोसिटी का, तीसरा फैक्टर रिव्यू वेलोसिटी, रिव्यूज भी आने चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर। तीसरा तीसरा कौन सा है? रिव्यू वेलोसिटी। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे कंडीशंस हैं टॉप के ऊपर रैंक होने के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर ये बंदा भी तो है जो 385 के साथ टॉप में रैंक है और इसके ये 2000 वाले ये इसके नीचे बैठे हुए हैं। मैंने बात की है सेल वेलोसिटी की। जब मैं सेल वेलोसिटी की बात करूं तो मैं बात करूंगा लास्ट 30 डेज की बात करूंगा मैं। अब ये बंदा टॉप में आया हुआ है 385 सेल्स के साथ। अब ये क्यों टॉप में आया है? क्योंकि इसने लास्ट 30 डेज में इसने ज्यादा यूनिट सेल किए हैं इनसे। ये कोई नया सेलर है, इसने लास्ट 30 डेज में ज्यादा यूनिट सेल किए हैं इन लोगों से, तो इस वजह से ये टॉप में आया हुआ है। ठीक है जी। तो जो चीज मैंने आप लोगों को बताई कि टॉप में मोस्टली लोग वो होने चाहिए जिनकी सेल वेलोसिटी 200 से 500 यूनिट्स के बीच में हो। इसका मतलब यह है कि वो हमें मीडियम कंपटीशन देंगे। इसका मतलब क्या है कि वो हमें मीडियम कंपटीशन देंगे। ये जो जो 6-6 हजार 7-7 हजार 40,000 यूनिट्स वाले लोग बैठे हैं, ये बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन हमें दे रहे हैं, हम कभी भी इनको compete नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा सेल्स का फैक्टर। उसी तरह जब सेल का फैक्टर हम लोग उसको करेंगे तो हमारा रेवेन्यू का फैक्टर भी उसी तरह एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन रेवेन्यू में भी एक चीज देखने वाली है कि हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि टॉप के ऊपर हम लोग टॉप 10 को देखते हैं या टॉप 15 को देखते हैं, तो हमने ये चीज मेक श्योर करनी है कि टॉप 15 में मोस्टली वो लोग बैठे हो जिनकी मंथली अर्निंग $10,000 से ज्यादा की हो। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि 200 से 500 यूनिट्स होने चाहिए, तो 10,000 किस तरह वो अर्न करेंगे? तो उसमें फैक्टर आ जाएगा प्राइस का। अब आप लोग थोड़ी ज्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट को टारगेट करेंगे। मैंने आपको लिमिट दी है 15 से 35 की। आप लोग ना 15 वाले को टारगेट करो ना 20 वाले को टारगेट करो, आप 25 से 35 वाले को टारगेट कर लो। अगर आप उस प्राइस वाले को टारगेट करोगे तो ऑब्वियसली 200 से 500 यूनिट्स की सेल के ऊपर वो बंदा 10,000 से ज्यादा की अर्निंग कर रहा होगा। ठीक है जी, ये चीज आ गई, ये सोल्यूशन है। जी तो गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए।